हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉस्मोस अकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाउ टू यूज स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स एंड रेसिप्रोकल फॉर स्टैंडर्ड 11th तक 12th। इस वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उसके अंदर आप स्क्वायर, स्क्वायर रूट और रेसिप्रोकल कैसे फाइंड आउट कर सकते हो विदाउट यूजिंग लोगैरिथम या लॉग की प्रॉपर्टी बिना यूज किए। ठीक है, ये लॉग बुक के अंदर ही आपको मिलेगा, तो जिससे आपके स्क्वायर, स्क्वायर रूट ढूंढना और रेसिप्रोकल ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर से। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम हाउ टू यूज स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड रेसिप्रोकल। क्योंकि 11th और 12th के न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत हेल्प करता है, बिकॉज़ कुछ भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे मैंने बताया आपको कि जिसमें स्क्वायर रूट आप डायरेक्ट देख सकते हो, लॉक करने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्क्वायर से, फिर बढ़ेंगे स्क्वायर रूट के ऊपर और लास्ट में करेंगे रेसिप्रोकल। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने स्क्वायर से। अब स्क्वायर में देखो सिंपल है, 52 का स्क्वायर देखना है। कुछ नंबर के स्क्वायर हम इजीली कर सकते हैं, बट यहाँ पर देखो स्क्वायर आप फटाफट कर सकते हो। अब कैसे करना है ध्यान से देखिए। अब लॉक टेबल के अंदर जाएंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है, 52 का स्क्वायर कैसे करना है ध्यान से देखिए। सो सडनली ये आपके स्क्वायर का टेबल। ठीक है, अब किसका स्क्वायर करना था आपको? 52 का। तो अगर आप देख ही रहे हो आपका, अब देखो अनलाइक जितने भी लॉग लॉगरिथम एक्शन साइन कोसाइन स्क्वायर और स्क्वायर रूट करते हो, रेसिप्रोकल करते हो, स्क्वायर्स के अंदर मीन डिफरेंस का टेबल नहीं होता। तो ये चीज ध्यान रखना है, स्क्वायर्स के अंदर आप सिर्फ 3 डिजिट का ही कोई नंबर का स्क्वायर कर सकते हो, चौथा वाला यहाँ पर यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब जैसे 52 के पास आता हूँ, कहाँ है भाई 52? 52 हाँ मिला, नेक्स्ट पेज होगा। अब देखिए ध्यान से, 52 बोला था, 52 का क्या देखोगे आप? जीरो देखोगे। प्रॉब्लम क्या होता है पता है? ये जो आप देख रहे हो ना स्क्वायर, ये 520 का होगा। 52 और जीरो मतलब हो जाएगा 520। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके बताता हूँ मैं। तो जैसा आपने देखा, जो आपने क्या देखा स्क्वायर के अंदर, वो स्क्वायर आपने जो देखा वो था 270,400। इसका स्क्वायर था ये 520 का स्क्वायर था ये। बट हमें किसका स्क्वायर चाहिए? 52 का। तो क्या करेंगे ऐसे टाइम पे? अब देखो डेसिमल यहाँ पर है, तो डेसिमल शिफ्ट करो। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 नंबर के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर कितने नंबर के बाद आएगा स्क्वायर करेंगे? 2 नंबर के बाद। ये फाइनल आंसर होगा 2704.00, जिसका मतलब कुछ नहीं है, तो ये स्क्वायर था। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर पे चलते, दैट इज 213। ठीक है, सो हमारा नंबर था 213। चलिए इसका स्क्वायर देखते हैं, तो उसको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि आपको दिखे नंबर इसके। ठीक है, अब देखिए साफ साफ 21 का 3 कितना मिला है आपको? 45369। ठीक, इसका स्क्वायर है आपके 213 का स्क्वायर। तो जैसा आपने देखा आपको क्या मिला इसका आंसर? 45369। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको किसका स्क्वायर करना है? यहाँ पर 60.5 का स्क्वायर करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब नंबर आपका क्या था? 60.5 का। और यहाँ पर आप क्या देखोगे? देखो 60 का 5 देखोगे, तो 60 का 5 कितना मिल रहा है आपको? 366025। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं वहां पर पहले। तो जैसे कि आपको आंसर क्या मिला? 366025। करेक्ट। अभी को करना क्या है? यहाँ पर डेसिमल 1 नंबर के बाद है, यहाँ पर कितने नंबर के बाद आएगा? 2 नंबर के बाद। सिंपल काम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, एक स्क्वायर में ज्यादा कुछ है नहीं। 5.78 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर। तो आपका नंबर क्या था? 5.78। ठीक है, तो 57 का क्या देखेंगे हम लोग? 8 देखेंगे। 57 का 8 क्या है? 334084। चलिए इसे लिख लेते हैं। तो जैसे आपका आंसर क्या मिला आपको? 334084। फिर आप नंबर ले एक कर आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? डेसिमल कितने नंबर के? 2। यहाँ पर कितने नंबर के बाद आएगा? पीछे से 4 नंबर के बाद। तो समझ में आपको स्क्वायर। सो एक और नंबर यहाँ पर हमने लिया है 0.312। तो इसके अंदर क्या करेंगे? सिर्फ 31 का 2 देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देख, तो आगे स्क्वायर में हम लोग, तो क्या दिखना है हमें? 31 का 2। तो उसको स्क्रॉल कर रहे हैं थोड़ा सा ऊपर। तो 31 कहाँ गया? देखो 31। मैंने कहा 31, तो 31 का 2 देखना था। देखो 0 होती है, 0 होता है, ये 1 होता है, ये क्या होगा? 2। तो क्या आंसर आ रहा है? 97344। आइए इसे लिख लेते हैं। तो जैसा आपने देखा आपका आंसर क्या आया था? 97344। अब डेसिमल कितने नंबर के बाद आएगा? 6। इधर 4 नंबर है, 5 नंबर है, एक 0 और लिखोगे, 6 हो गए। इधर इस तरह क्लियर है। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना। सो लेट अस सपोज कि ऐसा नंबर है 0.00163। इसको कैसे स्क्वायर करोगे? देखो यहाँ पर अब हर जगह इस तरह करना बहुत ज्यादा टीडियस काम हो जाएगा कि आप नंबर देखो फिर उसका डेसिमल शिफ्ट करते बैठो। एक काम करो, इसका डेसिमल पहले शिफ्ट करो। तो 1 2 3 4 5, ये नंबर हो जाएगा 163 इंटू 10 टू द पावर -5 का स्क्वायर। नंबर छोटा कर रहे हो या नंबर बड़ा कर रहे हो तो पावर माइनस में रहेगा। अब शिफ्ट करना क्या? देखो 163 का स्क्वायर लिखोगे और ये 5 टू सा क्या बन जाएगा आपका? 10 बन जाएगा। क्लियर है? चलिए देखो, तो जैसा आपने देखा आपका नंबर क्या था? 163। तो देखो 16 का 3 का आंसर है 26569। चलिए इसे लिख लेते हैं। तो जैसे आपने देखा आपका आंसर क्या आया था? 26569। अगर ये नंबर आपको बहुत बड़ा लग रहा है तो इसका डेसिमल क्लियर अरेंज करो। 1 2 3 4, कितना डेसिमल शिफ्ट किया? 4। तो 2.6569। आपने नंबर छोटा किया तो यहाँ पर 4 प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा? माइनस। ये कैलकुलेशन ऐसे ही करते हैं हम लोग। ठीक है, ये था आपको स्क्वायर के बारे में। किसी नंबर का आप स्क्वायर इस तरह कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने स्क्वायर रूट के पास। सो नेक्स्ट करेंगे स्क्वायर रूट्स। अब यहाँ पर जैसे आप कुछ क्वेश्चन देख रहे हो स्क्वायर रूट के, फर्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 2.58 है ना। देखो स्क्वायर रूट में एक बात आपको समझना है, आपके लॉन्ग बुक के अंदर स्क्वायर रूट के 2 टेबल होते हैं। एक होता है 1 से 10 तक का और दूसरा होता है 10 से 100 तक का। आपको ये बात समझना है, जब आप स्क्वायर रूट आप देखना चाहते हो तो आपको स्क्वायर रूट 1 से लेकर 100 तक के नंबर का ही मिलेगा। अगर या तो नंबर इससे छोटा या तो इससे बड़ा है तो आप डेसिमल शिफ्ट करोगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें शॉर्ट में।
ठीक है, पर इतना ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट आपको 1 से 10 और 10 से 100 तक की बीच का ही देखने को मिलेगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2.587, चलते हैं इसका स्क्वायर रूट देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, किसी देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट देखना है, देखो सबसे पहले आपका जो नंबर है वो 1 से 10 के बीच में है, और स्क्वायर रूट कहाँ से कहाँ का देखोगे, स्क्वायर रूट फ्रॉम 1 से 10 का ध्यान रखना है। अब देखो ये बहुत सिंपल होता है, जैसे आप लॉग देखते हो वैसे ही करना होता है, ठीक है, सारा मेथड सेम है। अब नंबर क्या लिखा देखो, 2.5 का 8 में 7, तो देखो सबसे पहले 2.5 दिखा, 2.5 का 8 कॉलम में जाओ, कितना मिला आपको 1.606, और मीन डिफरेंस देखो 7 यहाँ पर मीन डिफरेंस रिप्रेजेंट करेगा, मीन डिफरेंस कितना है 7/2। अब इन दोनों को ऐड करो तो 1.606 प्लस 2 आपको क्या मिल जाएगा आंसर 1.608। सिंपल एकदम है, चलो फटाफट खत्म करते हैं इसे। तो जैसा कि आपने देखा, आपने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो आपको 2.5 का 8 कितना मिला था 1.606, और इसमें 7 क्या है 2, मीन डिफरेंस ऐड करने पर फाइनल आंसर कितना हो गया 1.608। सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका क्या है आपका 6.027। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका स्क्वायर रूट ढूंढना है आपको 6.027। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या करना है, 6.0 लिया आपने, 6.0 का क्या होगा 2, और मीन डिफरेंस कितना है आपका 7, आपको क्या मिला 2.454 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा आंसर 2.455। सिंपल। तो जैसे हमने देखा आंसर क्या मिला था 2.454, और मीन डिफरेंस 1 ऐड करना था, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 2.455। सिंपल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, स्क्वायर रूट का 18 पॉइंट्स का है। अब ध्यान देखो, पहले जो दो नंबर थे वो 1 डिजिट नंबर थे, मतलब 1 से 10 के बीच में। अब जो नंबर आ रहा है वो 2 डिजिट नंबर है, मतलब 10 से 100 के बीच में। ये जो स्क्वायर रूट का टेबल आप ओपन करोगे वो कौन सा ओपन करोगे, 10 to 100 वाला। चलिए देखते हैं। तो जैसे आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, किसका स्क्वायर ढूंढना है आपको 18.75 का। तो सिंपल है, देखो 18 पॉइंट, देखो मतलब यहाँ पर 18 के बाद वाला जो पार्ट है ना वो ये वाला पार्ट है, जो 7 ये 7 इसमें से मिलेगा और मीन डिफरेंस मिलेगा 18 आपका ये कॉलम वाला पार्ट। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं फटाफट। तो सबसे पहले क्या है 18, तो 18 देखा आपने, 18 का कौन सा कॉलम देखना है आपको, 7 तो क्या मिला आपको, देखिए 4.324, और मीन डिफरेंस कर लूंगे यहाँ पर आप 5 का, इसको ऐड करोगे तो 4.324 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 4.330। सिंपल। तो जैसे आपने देखा आपको क्या मिला था वहां पर आंसर 4.324, इसमें आपको जो 5 है उसका मेन डिफरेंस कितना था 6 था, तो आपको यहाँ पर क्या करना, सॉल्व करने क्या आंसर आया 4.330। ये था आपका स्क्वायर रूट ऑफ 18.75। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या लिखा है देखो 72.06। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 72.06, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है 72 देखना है आपको, तो 72 दिखा, 72 का जीरो, ध्यान से देखो 72 का जीरो क्या है 8.485, और मीन डिफरेंस क्या लेना है इसी कॉलम का आपको 6th वन, जो कि क्या है मीन डिफरेंस बी। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, तो 8.485 को 3 से ऐड करो कितना आंसर मिलेगा आपको 8.488। सिंपल। जैसे आपने देखा आपको 72 का जीरो क्या मिला था 8.485, और जो 6 है उसका मेन डिफरेंस क्या था 3, इसको प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 8.488। क्लियर है। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपने देखा स्क्वायर रूट आपको कैसे ढूंढना है उसमें हमने बताया। अब देखो ये जो नंबर है ये ना ही 1 डिजिट नंबर है ना 2 डिजिट, उसको डेसिमल शिफ्ट करके आप क्या करोगे 1 या 2 डिजिट में कन्वर्ट करोगे। देखो कैसे। अब एक चीज ध्यान रखो, अगर आप इसका डिजिट एक शिफ्ट करते हो लेफ्ट में, ये बन जाएगा 56.381 इनटू 10 टू द पावर 1। ठीक है, 10 टू द पावर 1। अब प्रॉब्लम क्या रहेगा, इसका तो आप रूट देख लोगे 2 डिजिट के अंदर, पर ये जो आपका 10 है उसका भी रूट देखना पड़ेगा आपको। तो प्रॉब्लम क्या होगा, इससे आपको मल्टीप्लाई करेगा, आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, अब यहाँ पर याद रखो स्क्वायर रूट के अंदर पावर है ना वो हमेशा इवन रखो। तो अगर इसका डेसिमल 2 शिफ्ट करो तो ये बन जाएगा 5.6381, कितना डेसिमल शिफ्ट करना है 2 बार। ठीक है, इनटू अब 10 का पावर कितना हो जाएगा, ये 10 का पावर। अब वो लोग इसका फायदा क्या देखो, जैसे अगर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर रूट में, अब रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होते तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, इधर एक्स का पावर 1 मिलेगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी सेम कैलकुलेशन होगा। आपको क्या करना है, इसका रूट देखना है, और 10 टू द पावर को क्या बन जाएगा 10 टू द पावर को डिवाइड, अगर 4 होता तो 2 बन जाता। ठीक है, अब हमें क्या करना है सिर्फ 5.6 का 3 में 8 का स्क्वायर रूट देखना है, इस 1 को देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज़ आप स्क्वायर रूट के अंदर से 4 ही डिजिट्स ले जा सकते हो। ठीक है, तो अगर ये 1 जो नंबर यहाँ पर देख रहे हो आप, अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा होता तो इसको राउंड ऑफ कर देते तो 8 में 1 ऐड हो जाता, ये प्रॉपर्टी आपको पता है। पर 1 है छोटा है तो इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए, और सिर्फ इतने नंबर्स का क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट लिखेंगे यहाँ पर। ओके, चलिए देखिए। फिर जैसा आपने देखा आपको किसका स्क्वायर रूट ढूंढना है 5.63821, 1 को नेगलेक्ट कर देंगे तो सिर्फ इसको ध्यान देना है 5.638। जल्दी करते हैं इसको सॉल्व। तो 5.6 का किसमें जाओगे आप 3 में, और मेन डिफरेंस में क्या देखोगे 8, तो 2.373 प्लस कितना हो जाएगा आपका आंसर 2.375। ओके, तो जैसे आपने देखा पीछे आंसर आपको आंसर क्या मिला था 2.375। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा 23.75। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका 3 डिजिट नंबर है, तो इसको भी क्या करेंगे आप डेसिमल शिफ्ट करोगे, तो 2 डेसिमल शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा ये 1.59 इनटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये स्क्वायर रूट आप देखें और आप खुद से इसको सॉल्व करें, बस हेल्प हेल्प क्या करना 1.5 का स्क्वायर रूट देखना है, और 10 टू द पावर को नीचे आगे क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, जो भी स्क्वायर रूट आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करें 10 से आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थोड़ा डेसिमल है। अब ये इसमें भी क्या करना है, देखो सेम काम करना है, आपको डेसिमल शिफ्ट वाला गेम खेलना है। अब यहाँ पर अगर आप एक डेसिमल शिफ्ट करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, 10 टू द पावर 1 आ जाएगा, ठीक है, 10 टू द पावर -1 आएगा यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ पर हमें कितना डेसिमल शिफ्ट करना है, 2। तो ये बन जाएगा 31.35 इंटू 10 टू द पावर -2। इसका 2 डेसिमल शिफ्ट होगा, ठीक है। यदि ये नंबर को बड़ा कर रहे हैं तो 10 का पावर छोटा होगा, मतलब माइनस होगा यहाँ पर। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेम देखो सिनेरियो, ये बाहर आके क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर -1। और आपको क्या करना है, 2 डिजिट में जाके सिर्फ 31 का 3 में फायदा स्क्वायर रूट देखना है, सिंपल एज दैट। चलिए चलते हैं। तो जैसा आपने देखा, आपका यहाँ पर नंबर क्या था, 31.35, ठीक है, याद रखिए नंबर ये। अब देखो यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो इसको स्क्रॉल करके थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूँ कि आपको इसका नंबर दिखे प्रॉपरली, ठीक है। अब शुरू करते हैं, आपका नंबर क्या था 31 का, में 3, और मेन डिफरेंस क्या था आपका 5। ये कितना है देखो, 5.595 प्लस 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 5.599, ओके। तो जैसे आपने आंसर वहां पर देखा, मैंने क्या बताया था, 5.599 ये आंसर था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, और -1 है, इसका वैसे भी छोड़ सकते हो, टेन तो पावर -1 क्या करेगा, इसमें लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, ये बन जाएगा 0.5599। अच्छा, इसको पता है आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.56, ये 9 आगे जाके इसको 10 बना देगा 1 ऐड करके, और ये फिर जब 10 होगा ये आगे कैरी कर देगा, इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन दिया, ये भी आप खुद से ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर और पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर मेंशन कीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ 0.07209। अब यहाँ पर भी क्या करना है आपको, सेम काम करना है, डेसिमल को शिफ्ट करना है। अब कैसे शिफ्ट करेंगे डेसिमल को, तो देखो 2 डेसिमल शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा 7.209। क्यों 2 शिफ्ट करना है, बिकॉज पावर क्या करना है हमें, इवन, तो 10 का पावर -2 बन गया। अब सिंपल क्या करना है, स्क्वायर रूट जाके देखना है किसने, 7.2 का 0 में 9, और ये 10 का पावर -2 बाहर निकल कर क्या बन जाएगा, 10 का पावर -1। चलिए देखते हैं। तो जैसे आपका टेबल, ये स्क्वायर रूट का किसका नंबर देखना है आपको, 7.209। चलिए 1 डिजिट में आ गए हम लोग, तो ध्यान से देखिए 7.2 का 0, और मेन डिफरेंस क्या है इसके अंदर, 9, ओ सॉरी ये नहीं नीचे वाला, तो 9 में क्या आ गया 2, तो 2.683, और मेन डिफरेंस 9 में कितना आ रहा है 2, तो ऐड करोगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको, 2.685, क्लियर। तो जैसे कि आपने देखा आपका आंसर क्या आया था, 2.685। सिमिलरली यहाँ पर -1 अगर आप शिफ्ट करना है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो आंसर हो जाएगा 0.2685। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये 4 डिजिट नंबर है 2516। तो अब क्या करोगे, देखो इसका डेसिमल लास्ट में रहता है छुपा हुआ। अब इसको 2 शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, 25.16 इंटू 10 टू द पावर 2। देखो इसका नंबर आपने छोटा किया, इसके बाद प्लस में, ऊपर में क्या हुआ था, नंबर छोटा था आपने बड़ा किया, इसके पावर माइनस में, इतना डेसिमल शिफ्ट करेंगे इतना नंबर आता है। अगर देखो नंबर आपका बड़ा हो रहा है तो पावर माइनस करोगे, और नंबर अगर छोटा हो रहा है तो पावर प्लस करेंगे। अब देखो सिंपल क्या करना है, जाके इसका स्क्वायर रूट देखना है, 25 का 1 में 6। चलिए देखते हैं। जैसे कि आपने देखा आपका नंबर क्या था 25.16। चलिए करते हैं, 25 का 1 मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पर 6। अच्छा, एक प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ये 6 प्रिंट हो गया यहाँ पर, ये एक्चुअल में 5 होगा, तो जरा करेक्शन कर लेना। तो क्या है यहाँ पर 5.010, तो 6 से प्लस करोगे तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 5.016, ओके। तो जैसा आपने देखा आपका आंसर क्या आया था 5.016 इंटू, अब इसका 10 का पावर 2 10 बन जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 50.16। अब देखिए तो 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना है। देखो इसके अंदर पावर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट आपको निकालने आ गया, मुझे पता है, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ पावर का गेम है छोटा सा, वो यहाँ पर देखेंगे और इसको स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे। अब देखिए मुझे पता है कि पावर हमेशा किसमें रखना है, आपको अंदर इवन रखना है, और स्क्वायर रूट के अंदर या तो नंबर 1 डिजिट होना चाहिए या तो नंबर 2 डिजिट होना चाहिए। अब ये 1 डिजिट है और पावर क्या है इसका ऑड, इस पावर को इवन करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका डेसिमल एक राइट साइड शिफ्ट करूंगा, ये कितना बन जाएगा 10.15। अब डेसिमल अपने राइट साइड शिफ्ट किया, जो पावर है, ठीक है, वो क्या होगा माइनस होगा, तो ये पावर क्या बनेगा 10 का पावर -4। नंबर बड़ा किया आपने, याद करो, बड़ा करोगे तो पावर में माइनस होगा, तो -3 और एक -1 -4 बन जाएगा। अब क्या करना है आपको, सिंपल 10.15 का स्क्वायर रूट देखना है, और ये बाहर निकल कर क्या बन जाएगा 10 टू द पावर -2, ठीक है। जो भी आंसर आए यहाँ पर आप लिखिए, ठीक है, और उसको 10 टू द पावर -2 देगा तो कितना डेसिमल शिफ्ट होगा, 2 शिफ्ट होगा। ये सारी बेसिक चीजें आपने पढ़ी होगी पहले, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर ऑलरेडी इवन है, बट जो नंबर है आपका वो 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पावर इवन ही रखना है। अगर इसका डेसिमल राइट साइड शिफ्ट करोगे तो ये पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, राइट साइड शिफ्ट करते हो तो पावर को क्या दिया रहता है माइनस, तो मुझे कितनी बार शिफ्ट करना पड़ेगा, 2, ये बन जाएगा 26.84 इंटू 10 टू द पावर 2। अब ये 10 टू द पावर को बाहर निकल कर क्या बन जाएगा 10 टू द पावर 1, उसका स्क्वायर रूट देखिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये जो आंसर है ये आप कर सकते हो, और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएंगे, ओके। तो जैसे कि आपने स्क्वायर रूट देख लिया, अब आएंगे हम रेसिप्रोकल के ऊपर। देखो रेसिप्रोकल जब करते हैं तो बेसिक बहुत सिंपल है रेसिप्रोकल करना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी न्यूमरेटर में 1 हो जाए और नीचे कुछ नंबर रहे, सपोज एक्स, तो उसका रेसिप्रोकल टेबल में आप देख सकते हो विदाउट गोइंग इनटू लॉग कैलकुलेशन।
ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमने नंबर क्या दिया देखो 1/2.438 रेसिप्रोकल सॉल्व करके एक बात ध्यान रखना है, जो आपका नंबर रहेगा डिनोमिनेटर में वो 1 डिजिट होना चाहिए। अगर 1 डिजिट नहीं रहेगा तो उसको डेसिमल शिफ्ट करके आप 1 डिजिट बनाओगे। अब सिंपल देखते हैं, मैं जैसे ही देखना होता है बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब 1/2.438 का आंसर हम जाकर देखेंगे रेसिप्रोकल टेबल के अंदर। चलिए, तो जैसा आपने देखा आपका नंबर क्या था रेसिप्रोकल में 2.438। ठीक है, तो सिंपल देखो 2.4 आपको दिखा, 2.4 का 3 देखना है और मेन डिफरेंस किसमें देखना है आपको 8 में। अब एक बात ध्यान से देखना, आपको नंबर इन डिफरेंस कॉलम को भी सब्सट्रैक्टेड, कोसाइन और रेसिप्रोकल में जो मेन डिफरेंस है वो सब्सट्रैक्ट होता है, याद रखना है। ठीक है, 2.4 4115 को किससे माइनस करोगे 13 से, आई थिंक आंसर आ जाएगा 4002। याद रखो जो भी आपका आंसर रहेगा रेसिप्रोकल का वो हमेशा 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो 0.4002 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अपने सोल्यूशन में चलते हैं। तो जैसा आपने देखा आपने टेबल देखा था, टेबल में आपका आंसर क्या आया था 4015 और मीन डिफरेंस से कितना मिला था आपको 13। इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 4002। 4002 तो लिख दिया हमने। देखो सिंपल लॉजिक लगाओ, आपका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऐसे टाइम पे आंसर हमेशा इसमें आता है डेसिमल में आता है, तो इसका आंसर होगा 0.4002। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1/73.08। अब क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको 1 डिजिट बनाओगे, तो इसका डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड। अब इस नंबर को छोटा किया तो क्या बन जाएगा 10 टू द पावर 1। ठीक है, अभी 10 टू द पावर 1 ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10 टू द पावर -1 और सिर्फ आपको किसका रेसिप्रोकल लिखना है 7.308 का। चलिए देखते हैं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, किसका रेसिप्रोकल लिखना है 7.308। चलिए आपको दिख रहा है 7.3 यहाँ पर, 7.3 का 0 और मीन डिफरेंस कितना है इसका 8 में 2 आ रहा है 300। करेक्ट है। तो अभी 1.370 को 2 से माइनस करें तो आंसर क्या आ जाएगा 1368 और आंसर कैसे लिखना है आपको 0 पॉइंट में। चलिए लिखते हैं। तो जैसे आपने टेबल में ऑब्जर्व किया कि आंसर कितना आया था 0.1368 और देखो ऊपर 10 का पावर -1 पहले से बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, एक और नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो 0.0136। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अब डेसिमल शिफ्ट करने में मुझे लगता है ये आ जाएगा आपको समझ। ठीक है, 1/0.0563, तो क्या करोगे आप इसका डेसिमल 2 बार शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा ये 5.63 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, अभी 10 टू द पावर -2 पर अभी क्या बन जाएगा 10 टू द पावर 2 और नीचे क्या है 5.63। ठीक है, अब इसका सिर्फ क्या देखना है आपको रेसिप्रोकल देखना है। चलिए देखते हैं। फिर इस आपका क्वेश्चन क्या था 5.63, बट से देखिए चलो 5.6 का 3 कितना आंसर आ रहा है 1776, मतलब 0.1776। फिर इस आपने ऑब्जर्व किया आंसर कितना आया 0.1776 और 10 का पावर 2 यहाँ पर है। अब इसका डेसिमल आप दोबारा शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 17.76। देखो जरूरी है कि रेसिप्रोकल में ऊपर बन जाएगा तो ही काम होगा। जैसे ये नंबर है 5.65 1 पॉइंट, इसको लॉग से तो कर सकते हो, पर देखो इसको ऐसे भी तो सोच सकते हो ना 5 इंटू 1/65.8। और एक काम और कर सकते हैं, इसका इसको शिफ्ट करने के बाद में इस तरह लिखा आपने इसको। अब इसका डेसिमल अगर आप शिफ्ट करोगे मतलब ऐसा सोच सकते हो उसको। अभी इसको मैं अगर लिखना चाहूँ अपनी तरीके से, इसका डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो क्या होगा 6.518 इंटू 10 टू द पावर 2। अब सिर्फ करना क्या है, ये 10 टू द पावर 2 पर रहकर क्या बन जाएगा 10 टू द पावर -2। ठीक है, और आपको सिर्फ इसका रेसिप्रोकल देखना है और जो भी आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखते हैं। तो जैसे किसका रेसिप्रोकल लिखना है हमें 6.518 का। चलिए फटाफट देखते हैं। 6.5 का 1 में मीन डिफरेंस 8, तो 1536 को 2 से माइनस कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 1534 और 0.1534। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपने देखा आपका रेसिप्रोकल कितना आया 0.1534। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए। 5 4 जा 22 कैरी 15 17 1 कैरी 25 6 2 कैरी 7। तो क्या डेसिमल कितने नंबर के बाद आएगा 4 नंबर के बाद और 10 का पावर -2 बचा है। इसको सॉल्व करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये था आपका फाइनल आंसर। ठीक। और रेसिप्रोकल का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 12/0.343। देखो आप रेसिप्रोकल तभी अप्लाई करो जब आपको ऊपर वाले नंबर का टेबल आता है। मतलब अगर 12 है अगर कोई दूसरा डिफिकल्ट नंबर है तो हम लॉन्ग से जाते हैं, बट यहाँ पर सिंपली दिख रहा है बहुत सिंपल नंबर है, इसको रेसिप्रोकल से भी कर सकता हूँ अगर मुझे 12 का टेबल आता है। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा 12/3.43 इंटू 10 टू द पावर -1। अभी 10 टू द पावर -1 ऊपर आगे क्या बन गया 10 और मुझे क्या करना है इसका रेसिप्रोकल लिखना है। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप आपने भी देखा पीछे नंबर क्या था 3.43 था, इसका रेसिप्रोकल लिखना है और इसके अंदर दिख नहीं रहा तो उसको स्क्रॉल करके ऊपर लेके चलता हूँ मैं। हो सकता है थोड़ा ये कैंसिल हो जाए, बट मैनेज कर लेंगे। चलिए अब मेरा नंबर क्या था 3.4, मीन डिफरेंस बस आपका 3 दिखना है, बट याद रखो पहले 0 होता है फिर 1 फिर 2 और ये 3 है, तो ये है आपका 2915। ओके, फिर जैसे आपने आंसर देखा आपका आंसर क्या आया 0.2915। अब उसको 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 5 60 6 कैरी 12 12 6 18 1 कैरी 12 9 108 109 10 कैरी 24 34। डेसिमल 4 नंबर के बाद 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा 34.98। फिर आपको रेसिप्रोकल। ओके, सो होपफुली आज हमने आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट और रेसिप्रोकल सिखाया। ये लेक्चर आपको समझा होगा। ये सारी चीज़ आपका कैलकुलेशन ईज़ी करने में आपको बहुत हेल्प करेगी। फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो, केमिस्ट्री के हो या मैथ्स में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है? अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आपको व्हाट्सएप चैनल पे एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।